औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स विद सर सईद। आज जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं ये क्लास 10th का है और इसमें हम सेट थ्योरी सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ सिंबल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसका पार्ट 2 हम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देखा होगा और उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है सेट थ्योरी ऑफ सिंबल में। इनमें हम कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके सामने ये एक सिंबल बना हुआ है जो यू की शक्ल का है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज है और इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है। इस तरह का जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। सबसेट की दो काइंड्स होती हैं। एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट, जिसका सिंबल ये है प्रॉपर सबसेट, सिंबल ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर इस U के ऊपर जिसकी डायरेक्शन चेंज है इस पर एक लाइन लगा दें तो ये बनता है नॉट अ प्रॉपर सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। इन सिंबल्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है ए के अंदर जो ए सेट है इसके अंदर दो मेंबर हैं ए एंड बी। हम यहाँ पर ये मालूम करना चाहते हैं कि इसके टोटल सबसेट कितने होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है 2 पावर n। n से मुराद दो नंबर हैं, यानी यहाँ पे 1 और 2 मेंबर्स मौजूद हैं। इसी तरह हम यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख देते हैं, यानी n की जगह 2 लिख देते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका आंसर आता है 4। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A जो है जिसके मेंबर A एंड B हैं इसके टोटल सबसेट 4 बनेंगे। तो पहला सबसेट एम्प्टी सेट बनेगा। एम्प्टी सेट क्योंकि छोटा सेट है सेट A का, यानी इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ A। इसी तरह यहाँ पर A और B और ये जो 1 2 3 हैं, यानी एम्प्टी सेट, A सेट और B सेट, ये सेट प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। इन्हीं का एक और सेट बनेगा जिसमें A एंड B होगा, यानी ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे सबसेट में जब स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अब मैंने एम्प्टी सेट को B सेट के बराबर ले लिया, A को मैंने C सेट के बराबर ले लिया और B को मैंने D सेट के बराबर ले लिया। और जो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है AB, इसको मैंने E के बराबर ले लिया। अब सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ूं तो यहाँ पर जो ये निशान है ये प्रॉपर सबसेट का निशान है, यानी B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, D इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड E इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब यहाँ पर हम एक और दो सिंबल्स की स्टडी करेंगे और इसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये U का निशान मैंने बनाया और इसके अंदर एक लाइन लगा दी। इसका मतलब होता है आ मेंबर ऑफ, या इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह एक सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये मैंने सिंबल बनाया और मैंने E का निशान बनाया, यानी E नहीं है ये। E जो एक्चुअली इस तरह बनता है, मैं आपके सामने बना देता हूँ। E इस तरह हम बनाते हैं, लेकिन ये E नहीं है। तो इस पर एक निशान लगा दें तो इसका मतलब होता है नॉट आ मेंबर ऑफ, या नॉट बिलोंग्स टू, यानी ताल्लुक़ नहीं रखता। सही है।
अब इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं जनाब, मैं लेता हूँ सेट ए। सेट ए में कितने मेंबर्स हैं? ए एंड बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल सही मैंने बोला कि जो ए है इसका ताल्लुक या ये मेंबर है ए का। इसी तरह से हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए, कि बी जो है मेंबर है ए का। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी, स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलेंगे सर आपने जो सेट बनाए हैं वो तो ए भी है, इसमें तो सी तो है नहीं। तो ऑब्वियसली मैं आपको कौन सा सिंबल इस्तेमाल करूँगा कि मैं इस पर क्रॉस लगा दूँगा कि सी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो ये जो सिंबल्स हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं और आपके मतलब पहले चैप्टर में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो हम इंशाल्लाह प्रॉपरली सेट्स के बारे में जो है ना अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सही।